अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। चलो आज का दिन ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है मैंने और साथ स्कूल जा चुका है। सोहेल नीचे गए, पहले लाइट जला देती हूँ। सोहेल नीचे चले गए, कुछ सामान लेने के लिए, दूध नहीं था और एक दो सामान और लेने के लिए गए। तो आज उनको भी काम पे जाना है फ्रेंड, तो चलो उनके लिए पानी गर्म करने के लिए रख देती हूँ, वरना वो आएंगे तो ठंडे पानी से नहा लेंगे। उनकी तबीयत ठीक नहीं है और तबीयत ठीक नहीं, मतलब थकान हो गई थी घर की शिफ्टिंग में फ्रेंड। अच्छा इंसान टूट जाता है। तो वो तो सोहेल तो लगातार 4-5 दिन से छुट्टी पे भी थे, पर काम भी बहुत कर रहे थे। तो मैं उनके लिए गर्म पानी रखने जा रही हूँ, चाय मैंने बना दी है और उनके लिए डब्बा तैयार करते हैं। इसमें पानी गर्म करेंगे। अब बना देती हूँ मैं कुकर के अंदर चावल बॉईल करने जा रही हूँ फ्रेंड मैं, क्योंकि जल्दी भी लेट हो जाएगा। नहीं, जल्दी लेट नहीं हो जाएगा। चावल बॉईल करने जा रही हूँ क्योंकि सोहेल को रोटी नहीं जानी है। सोहेल के पेट में तकलीफ, मतलब पेट में दर्द, लूज मोशन हो गया इनको। तो 8 डब्बे के अंदर वो चावल ले आने वाले, चावल और सब्जी। तो मैं चावल को कुकर में बनाऊँगी ताकि जल्दी बन जाए। बहुत भारी है, अब सोल आएंगे ना तब इसको अंदर रखवा दूंगी। आदत है फ्रेंड, ठंडी का मौसम है, मौसम तो चेंज हो गया, लेकिन वो पंखा चलता रहता है। कंबल ओढ़ लो ना, उसकी बात ही अलग है। पंखा चल रहा है एकदम, कंबल के अंदर लेटे हुए, नींद बड़ी अच्छी आती है। वालेकुम। तूरी मेथी बोला था मैंने आपको। अभी आप जाओगे ना काम पे, वापस पर से लेना, फिर से मैं ले लूंगी। किस काम की नहीं है, किससे ली? दुकान में पढ़ में जीवन बाग में बाजार में दुकान नहीं नया पुल का लेगा मान वो जाकर बोला। हाँ, वापस कर देना भाई, मेरे आदमी ये नहीं मांगा, वापस कर लेगा। कस्तूरी मेथी आप बोल के भी गए थे। आज मैं गाजर गोश्त बनाने वाली थी, तो गाजर गोश्त बनाओ ना, तो गाजर के साथ थोड़ी सी मेथी डल दी है, मैंने वो मंगाई थी। तो याली मेथी की तो दाना है। चलो दूध लिया है, दूध को फ्रीजर दे दी। कुछ है तो नहीं सुन रहे, बाद में और बात है। आज ना बिना नाश्ता करे स्कूल चला गया।
उसको इतना लेट हो रहा था। एक तो क्या काफ़ी दिनों के बाद गया था, उसको गड़बड़ गड़बड़ हो रहा था। उसको लग रहा था मैं जल्दी से स्कूल पहुंच जाऊँगा। उसका पहला दिन आज 3 दिन से उसकी छुट्टियाँ चल रही थी, तो वो जल्दी जल्दी में बिना नाश्ता करे चला गया। पर मैं उसको पैसे भी दे दिए थे, डब्बा ही बांध दिया था। और मेरा नाश्ता कर रही हूँ। मेरा नाश्ता फ्रेंड ये रहा, गरम गरम चावल और आलू की सब्जी। रुको जरा, चलो। इस घर से पहली बार जा रहे हो काम पे? जब से छुट्टियाँ चल रही थी। चलो प्लीज उनके अल्लाह की अरदास होगी पापा के बारे में कि नमाज पढ़ कुरान पढ़, उनके लिए दुआ कर, उनकी मफ़रत के लिए। ठीक है, चल और ध्यान दे। हाँ हाँ ठीक है। फ़ोन ले लिया? अल्लाह हाफिज़। सोचा आज मैं गाजर गोश्त बनाती हूँ, तो गोश्त मैंने चढ़ा दिया। गाजर काटने के लिए बैठ गई फ्रेंड में। पर सर्दियों में गाजर कितनी अच्छी आती है, तो मैं देख के ऊपर से ऐसी गाजर लेके आ गई आधी किलो। ऊपर से तो ठीक लग रही थी, लेकिन जब मैं इनको काटने, कौन आ रही हूँ, जब मैं इनको काटने बैठी ना फ्रेंड, तो अंदर से इतना सारा वाइट पार्ट निकला है इनका। देखो, इसको मैंने निकाल दिया है ये सोच के कि कहीं मेरा गोश्त खराब ना हो जाए। और इसी बात पे मेरा बेटा आ गया। बेटा स्कूल से है, आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज क्या हो रहा हूँ? आज क्या हुआ बता दिया तू? के पास गया। पंद्रह बोलूं? आज क्या हो रहा हूँ? आज मेरा शीशा उतर गया। क्यों? अच्छा भूल गया, इसको घर तेरा चेंज हो गया है। अच्छा ये हमारे पहले वाले घर पे उतर गया फ्रेंड आज। बस से आया था ऑटो से? ऑटो से वहाँ उतरा, फिर वहाँ से पैदल आया। ध्यान में नहीं रहा होगा ना, दिन के बाद स्कूल गया। चल कोई नहीं, अब यहीं उतर जाना, ठीक है। असर की नमाज पढ़ के आते हैं मतलब नीचे हमारी बिल्डिंग में लेडीज़ों की मस्जिद है, तो अब मैं आज नमाज पढ़ने के लिए वहीं पे जा रही हूँ। आप भी चलो। घर को पहले लॉक करना पड़ेगा। लाइट जला देते हैं। और एक फ़ैन तो ऑन है, और लाइट जला दें, और लाइट जला दी है। तो ये फ्रेंड हमारी बिल्डिंग की ये फर्स्ट फ्लोर पे औरतों की मस्जिद है। मैंने इससे पहले यहाँ पे नमाज़ कभी नहीं पढ़ी है, फर्स्ट टाइम है जो कि मैं यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए आई हूँ। क्योंकि यहाँ पर कुर्सी है, तो कुर्सी बैठ कर नमाज़ पढ़ते हैं। मेरी असर की नमाज हो गई है फ्रेंड, मुकम्मल हो गई है। और ये पूरा एरिया आप देख रहे हो, ये पूरा एक औरतों की मस्जिद है। और यहाँ पे मजलिस भी होती है, इज्तिमा भी होता है। तो मैं लेकिन इससे पहले इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने कभी नहीं है। हालांकि ये मेरी बिल्डिंग में औरतों की मस्जिद है, पहली बार मैंने यहाँ पर आकर नमाज़ पढ़ी है फ्रेंड। और इसकी एक वजह भी है, मैं यहाँ क्यों नहीं आती हूँ जबकि मेरी बिल्डिंग के अंदर है। तो चलो मैं अपने घर पहुँच के आपको बताती हूँ। देख लिया आपने, माशाल्लाह अच्छी खासी बड़ी है। जुमे की पूरी नमाज, 5 वक्त की नमाज, मजलिस, इज्तिमा, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ होता है यहाँ पे। ये नीचे जेंट्सों की मस्जिद है। अब मैं आपको अपने घर पहुँच के बताती हूँ कि मैं वहाँ नमाज़ पढ़ने क्यों नहीं जाती हूँ। फिर कैमरे को, मोबाइल को स्टैंड पे लगा लिया है फ्रेंड। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं वहाँ पे नमाज़ क्यों नहीं पढ़ती हूँ और मुझे वहाँ पे पढ़नी चाहिए नमाज़ क्या नहीं पढ़नी चाहिए। प्लीज़ मेरी हेल्प करना, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। कंफ्यूज इसलिए हूँ फ्रेंड, देखो हम जब नमाज़ पढ़ते हैं तो जब इस तरह से हम दुआ पढ़ते हैं, इस तरह से हाथ रखते हैं, अतहियातो पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, तो हम एक बार उंगली उठाते हैं, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस तरह से। लेकिन जब वो लोग नीचे मस्जिद में जो नमाज़ पढ़ाई जाती है ना, तो वहाँ पे वो लोग ना बार बार ऐसे उंगली उठाते रहते हैं, कंटिन्यू। तो मैं उनको देखती हूँ कि उंगली तो सिर्फ एक बार उठाई जाती है, लेकिन ये लोग कंटिन्यू करते रहते हैं ऐसे उंगली करते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है ना, औरतें जब नमाज के लिए झुकती हैं सजदे में, तो इस तरह से झुकती हैं। ये पीछे के जो पोर्शन होता है इसको ज़्यादा उठाती नहीं है, क्योंकि सिर्फ मर्द आदमी लोग उठाते हैं नमाज के अंदर जो पीछे का पोर्शन जो होता है वो। लेकिन ये लोग जब नमाज पढ़ती है ना फ्रेंड, तो ये आदमियों की तरह सजदा करती हैं, ऐसे आदमियों की तरह डायरेक्ट। मैं अभी देख के बता रही हूँ, ऐसे बैठेंगे लोग, ठीक है, ऐसे बैठेंगे, ऐसे बैठ रही हूँ। और ऐसे मतलब मैं तो बताते हुए शर्म लग रही है, वो इस तरह से सजदा करते हैं फ्रेंड। मैं उंगली नहीं उठा रही हूँ, मैं गलत नहीं कह रही हूँ। मुझे और हम लोग नमाज पढ़ते हैं तो सजदे में पूरा ऐसे बैठ जाते हैं। उन लोग के पैर भी पीछे के लगते हैं। मैंने जो चीज़ देखी है मैं आपको वो शेयर कर रही हूँ। तो मुझे आप एक बात बताओ, जहाँ इस तरह से नमाज पढ़ाई जा रही है, जो उनके तरीके थोड़े से हमारे तरीके से अलग हैं, तो क्या मैं वहाँ नमाज पढ़ सकती हूँ कि नहीं पढ़ सकती हूँ, मुझे ज़रूर बताना। मैंने इससे पहले वहाँ पर नमाज कभी नहीं पढ़ी इसी वजह से, क्योंकि उनके तरीके अलग हैं। बैठने का तरीका, सजदे में जाने का तरीका, बार बार इस तरह से वो लोग उंगली उठाते रहते हैं और ऐसे करते रहते हैं। अब मैं कहती हूँ ऐसे तो करते नहीं है। अब आप मुझे ये बताओ
वो चाहे जिस तरह से भी नमाज पढ़ते होंगे, अल्लाह कबूल करने वाला है, अल्लाह बेहतर जानता है। तो क्या मैं ऐसी जगह नमाज पढ़ सकती हूँ कि नहीं पढ़ सकती हूँ, मुझे ज़रूर बताना। क्योंकि कभी मेरे घर पे चेयर नहीं है, मैं नीचे इस तरह नमाज बैठ के पढ़ नहीं पाती हूँ फ्रेंड, या उठक बैठक कर नहीं पाती हूँ, मेरे दर्द होता है पैरों में। तो मैं नीचे कुर्सी भी है और एक अलग माहौल होता है मस्जिद का, तो मैं सोचती हूँ पढ़ लूँ, लेकिन मेरा दिल गवारा नहीं करता। मैं सोचती हूँ यहाँ पे ये लोग अलग तरीके से नमाज पढ़ते हैं, बहुत सारी बातें अलग होती हैं, तो इसलिए मैं वहाँ नहीं जाती हूँ। तो आप मेरे डाउट क्लियर कर दो कि मुझे वहाँ नमाज पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं है, या मैं पढ़ सकती हूँ या मैं नहीं पढ़ सकती हूँ। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ। हमारी नमाज अलग है, हम जो तरीके से पढ़ते, वो जो तरीके पढ़ते हैं उनकी नमाज अलग है। तो ऐसे लोगों के बीच में मैं नमाज पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, मुझे प्लीज़ बताओ। इसीलिए मैं अपनी घर की मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाती हूँ, घर पे पढ़ती हूँ। तो आप मुझे बताना, तो मैंने आपको बता दिया है। अरे मियाँ जी, मेथी गलत लिया है ना, उसको वापस करने जा रही हूँ फ्रेंड। ये वापस कर ली है, मुझे लगा था वो करेंगे नहीं, नाटक करेंगे, जो ले गया उसी को बुला के लेके आओ, लेकिन उन्होंने वापस कर ली है। और साथ में मैंने केले भी ले लिए। आते हम जा रहे हैं वॉक करने के लिए। हम मतलब मैं अकेली नहीं है, सोइल भी है, सोइल मेरे से पहले चलेंगे। चलो दिखाती हूँ कहाँ खड़े हुए। तो खड़े, मैं कह टहल लगाने के लिए आए तो बैठ गए। आप तो कह रहे वॉक करने जा रहा हूँ। सोइल ने इतना खा लिया गाजर गोश्त, ये टहल हो रही है इनकी, देखो इसको टहलना बोलते हैं। तो वॉक करो ना, फिर आगे वॉक करते साथ में। आए है बेटा, कितनी जल्दी है, सुपर फास्ट। और सॉरी तो है ये। फिर हमारा फ्रेंड ऑफिशियली हमारा कंपाउंड है ये, चलता फिरता। एक वाला कंपाउंड था, वो किराए के घर का किराए का कंपाउंड था। ये खुद का घर है तो खुद का कंपाउंड है, तो इसमें ज़्यादा अपनापन है। हालांकि वैसा वो नहीं है जो होना चाहिए, क्या बोलते हैं सूरज को, जैसा वो कंपाउंड था उस बिल्डिंग का, जो बिल्डिंग में अपन रहते थे, अभी खाली करा अपन ने, मरीना। हाँ मतलब ऐसा कंपाउंड तो नहीं है, लेकिन वो किराए का था फ्रेंड। चलो ये हमारा अपना है, क्योंकि इसमें इस बिल्डिंग में, इस कंपाउंड में हमारा खुद का घर है, तो एक अपनापन है। और पुराने भी हम लोग यहाँ के वॉक कर रही हूँ फ्रेंड। सोल को कोई ना कोई मिल जाता है, सोल ने उनसे खड़े होकर बात करते हैं। और सोल को ना अंकल लोग से बात करने में बड़ा मज़ा आता है फ्रेंड। तो वहाँ पे एक अंकल आंटी खड़े हैं जो कि ना यहाँ के बहुत पुराने लोग हैं वो, तो उनसे सोल बात कर रहे हैं, पुरानी बातें पूछते रहते हैं, बिल्डिंगों के बारे में नॉलेज लेते रहते हैं कि कौन सी बिल्डिंग कब बनी थी, शैलेश नगर कब बना था, वो सारी इंक्वायरी लेते रहते हैं। खैर उनका टाइम पास हो जाता है। मेरी यहाँ वॉक हो गई है फ्रेंड। ये ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ और जल्दी मिलूंगा अगले ब्लॉग में। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।